लिख ले बेटा, फंगस में कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन है? दिख रहा है आपको? जल्दी लिख लो, नोट डाउन करो। हो गया लिखना? डू यू नो फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिशन, बडिंग? बडिंग होता है ईस्ट में, कहाँ होता है? ईस्ट। ओके, नेक्स्ट पहला हेडलाइन लिखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये तीन तो एक्सप्लेन है वहां पे। लिख बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं उसकी तरफ ध्यान दे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरी बात सुन, मैं क्या बताना चाहूंगा बेटा। ये जो उसकी बॉडी है उसको हाइफी बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल बॉडी है ये हाइफी है, या तूने इसको बोला था माइसेलियम। क्या बोला था? ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड एज माइसेलियम। इसके ऊपर एक बॉडी आती है, तूने बोला था फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोला था? फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक बैग आती है, उस बैग का नाम है स्पोरेंजियम। क्या नाम है? मतलब बैग। और यहां पर मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रख। यहाँ बेटा बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? ये बनते हैं स्पोर। लेकिन मैं कुछ लिखूंगा, ये स्पोर बनते हैं वाया माइटोसिस। कैसे बनते हैं? स्पोर बनेंगे, कैसे बनेंगे? नॉट मियोसिस, इट्स अ माइटोसिस। कैसे बनेंगे? तो इसको बोलेंगे अपन एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो व्हाट इज एसेक्सुअल प्रोडक्शन? और ये स्पोर जो है, ये स्पोर, ये एसेक्सुअल स्पोर है। स्पोर कैसे है ये? हाँ, चल मेरी बात सुन, मैंने क्या लिख के दिया तुझे। देख बेटा, मैंने बोला माइसिलियम नाम की एक चीज होती है। हाँ सर, होता है। माइसिलियम में फ्रूटिंग बॉडी होती है। कौन होता है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। ये वाली फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी है, वर्टिकल। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक बैग होती है, नाम क्या है इसका? स्पोरेंजियम। कौन सी बैग? स्पोरेंजियम के अंदर होता है माइटोसिस। क्या होता है? क्या होता है? उसके जरिए स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? और कौन से स्पोर? एसेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर नहीं, कौन से स्पोर? एसेक्सुअल स्पोर। इस पाथवे को हम बोलते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? लिख लो इसे, इसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बाद में ये जो स्पोर हैं ये कहीं जाके जर्मिनेट होते हैं, मतलब लग जाते हैं, और उसकी वजह से वहां पे आता है न्यू फंगस। माइसेलियम, न्यू फंगस। इसी स्पोर की वजह से बाद में बनता है न्यू फंगस।
बोल क्या लिख के दिया मैंने, मतलब उसकी बॉडी, उसमें फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोरेंजियम बैग, उसके अंदर कैसे बने, नहीं होते नहीं बने, कैसे बने, माइटोसिस से बने, कैसे बने, कौन से स्पोर बने, हाँ, और वो स्पोर बाहर निकलेंगे कहीं और जाएंगे और वहां नया फंगस बनाएंगे। यू नो व्हाट इज जर्मिनेशन, हाँ, लगाना। हो गया लिखना आपका, बोलो। हम्म, चलो नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट सुन बेटा, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर दो तरह के होते हैं। अब वो कौन से है सुन ले। ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर स्पोर लगे हैं। स्पोर दो प्रकार के हैं। नहीं, मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा हूँ, वो दो प्रकार के हैं। सुन, कभी कभी स्पोर बाहर रहते हैं खुले में, ऐसे खुले में रहते हैं स्पोर विदाउट बैग, और कभी कभी स्पोर ऐसे रहते हैं विद इन अ बैग। फर्क क्या है सर, फर्क है इसमें, इसमें स्पोर ओपन है, बैग है क्या इसके ऊपर, इसको बोलना एक्सोजीनस। क्या बोलना, एक्सो का मतलब क्या है, बाहर, तो उसका अपोजिट बोल एंडोजीनस। इसका अपोजिट क्या है, एंडोजीनस। जब तुझे बायोलॉजी में वर्ड आए एंडोजीनस तो क्या लॉजिक लगाएगा, एंडोजीनस स्पोर मतलब बैग के अंदर, व्हाट एक्सोजीनस स्पोर, बैग के बाहर नहीं, बैग ही नहीं है, हाँ, विदाउट बैग, लिख लो, विदाउट बैग, एक्सोजीनस एंडोजीनस। एक्सोजीनस स्पोर लिखना, एक्सोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर। हो गया लिखना, एक्सो वर्सेस एंडो। नेक्स्ट, उसके बाद स्पोर में और दो प्रकार आते हैं सर, कौन से, सुन ले बेटा। अगर मेरी बात सुन, ये स्पोर है, इस स्पोर को अगर फ्लाजेला है, कौन है, हाँ, तो यहां मैं लिखूंगा फ्लाजेला प्रेजेंट, तो इस स्पोर का नाम है मोटाइल स्पोर। क्या नाम है, व्हाट इज मोटाइल स्पोर, खुद होके मूवमेंट करेगा ना ये, खुद होके जाएगा ना, क्यों खुद होके जा सकता है, क्योंकि दे हैव फ्लाजेला। और दूसरा स्पोर जो रहता है विदाउट फ्लाजेला, तो यहाँ पे सर फ्लाजेला absent है। लिखना शुरू करो, तो ये हुआ नॉन मोटाइल। स्पोर दो प्रकार के आते हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल। व्हाट इज मोटाइल, जिनमें, हाँ, बराबर। क्या लिखा मैंने अंदर,
कॉमनली मतलब मोस्टली। हाँ, मोस्टली। क्या म्हणतो तो? ऑल है तो गलत है। कॉमनली मतलब मोस्टली। मोस्टली मतलब 99%। हो गया? हाँ, हो गया लिखना। चल, यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर हो गया सर। ए सेक्सुअल स्पोर जो है मैंने बता दिया आपको। ए सेक्सुअल स्पोर के कुछ नाम है वो लिखना शुरू करो, थोड़े अलग नाम है, डिफरेंट नाम है, लिखो ए सेक्सुअल स्पोर के नाम लिखो। जू स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर के नाम है ये, जू स्पोर, ये नाम याद रखना हमेशा के लिए। कॉनिडियोस्पोर, ये नाम अभी के अभी रट लो। जू स्पोर, कॉनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। ये तीनों है असेक्सुअल स्पोर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये स्पोर कौन से असेक्सुअल, याद रखना। बोलो आ रही है, कितने स्पोर है? कौन से? कितना है? कुठले आहेत? स्पोरेंजियोस्पोर। ये तीनों स्पोर असेक्सुअल में आते हैं। ठीक है, ये तीनों स्पोर असेक्सुअल में आते हैं। आपको टॉपिक समझ आया मुझे क्या पढ़ाना था? टॉपिक कौन सा कवर हुआ अभी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कवर हुआ? हाँ, एक बार वो पाथवे देख लो। माइसिलियम के बाद उसकी फ्रूटिंग बॉडी, उसके बाद वो बैग, नाम क्या उसका? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या हुआ था? माइटोसिस। उससे क्या बना था? स्पोर बना था। कौन सा स्पोर बना था? कौन सा स्पोर बना था? और उसके तीन एग्जाम्पल, मतलब उस असेक्सुअल स्पोर का नाम तो होगा ना कुछ। एक तो क्या बोलना उसको, या फिर ठीक है सर। लास्ट लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। कहानी सेम है, कहानी सेम है। ये माइसेलियम, माइसेलियम में फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर वो बैग, बैग मतलब भाई स्पोरेंजियम। उसके अंदर बेटा बन रहे हैं स्पोर्स। क्या बन रहे हैं? लेकिन यहाँ गलती ऐसी है, ये जो स्पोर बन रहे हैं ये सेक्चुअल स्पोर है। कैसे स्पोर है? सेक्चुअल स्पोर। और वो बनते हैं वाया मियोसिस। कैसे बनते हैं? फर्क समझ में आया? ये स्पोर कैसे बने? मियोसिस। वो कैसे बने थे? माइटोसिस। बस इतना याद रख बेटा। मैं इसका सीरीज लिख के दूंगा, देख ले। पहले कौन आया? माइसेलियम। माइसेलियम में कौन है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के बाद बैग है। बैग को तो स्पोरेंजियम बोल सकता है। क्या बोल सकता है? तो मैं बैग लिखूंगा, बैग। बैग में क्या हुआ था? मियोसिस। क्या हुआ था? क्या हुआ था? और उसके जरिए कौन से स्पोर बने? सेक्सुअल स्पोर बने। कौन से स्पोर बने? सेक्सुअल स्पोर्स बने। बस इतना याद रखो, इसके आगे वाला कंसेप्ट थोड़ा अलग है, लिख लो उसे। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में मुझे इसका मीनिंग समझाना। तो क्या मीनिंग समझा?
मैंने डिप्लॉयड डिप्लॉयड क्यों हैप्लॉयड क्यों लिखा? पता ना क्या होता है मियोसिस में, हाफ होता है ना वो चीज। ये वर्ड याद रख, मियोसिस। हो गया लिखना? हाँ, ये समझा कितना? ये क्लियर हुआ क्या? अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख, ध्यान से सुन। मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइसेलियम का मतलब हाइफी। हाइफी बोल या माइसेलियम बोल, एक ही चीज है वो, हाइफी हाइफी, बोथ आर हाइफी। फर्क इतना है, इसको मैं थोड़ा बोलूंगा मेल हाइफी, इसको बोलूंगा फीमेल हाइफी। मेल बॉडी फीमेल बॉडी। मेल हाइफी ने बनाया मेल गमेट्स, क्या बनाया? और इसने बनाया फीमेल गमेट। इसने क्या बनाया? मेल गमेट, इसने बनाया फीमेल गमेट, बराबर है। थोड़ा स्पोर को बाजू में रख, अभी तेरे दिमाग में स्पोर है ना, अब तक वो बाजू में रख। गमेट याद रख, गमेट, अभी गमेट का वक्त है, गमेट। मेल हाइफी ने बनाया मेल गमेट, इसने बनाया फीमेल गमेट। यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा है बेटा, देख ले। इसको बोलते हैं मेल गमेट, इसको बोलते हैं फीमेल गमेट। और इसके पास है दो न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। समझा? मेल गमेट फीमेल गमेट, विथ ग्रीन कलर में कौन ड्रॉ किया मैंने? न्यूक्लियस। दोनों एक जगह मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो सबसे पहले पीले कलर में देख मैंने क्या ड्रॉ किया, उनका जो पीले कलर में है सेल मेम्ब्रेन। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है ये दोनों मिले। और यहाँ पर न्यूक्लियस एज इट इज है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ अब तक। तुझे क्या समझ में आया बता? न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ अब तक। ये है मेल न्यूक्लियस, ये है, ये फ्यूज नहीं हुआ। सिर्फ सबसे पहले कौन फ्यूज हुआ? सबसे पहले फ्यूज हुआ ये पीले कलर की लाइन, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? वो फ्यूज हुए। तो बेटा वो जो फ्यूज होता है ना, तो इस स्टेप का नाम होता है प्लाज्मोगैमी। कौन सा गैमी? मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्यूजन ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया? न्यूक्लियस फ्यूज हुआ क्या? नहीं, वो तो अलग ही है ना। तो पहला हुआ प्लाज्मोगैमी, और यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिख रहा है इसके, इसका नाम है डायकैरियन। डायकैरियन का मतलब होता है दो न्यूक्लियस वाली स्टेज। डायकैरियन का मतलब है दो न्यूक्लियस वाली स्टेज, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज। उसके बाद वाली कहानी कंटिन्यू करता हूं मैं। उसके बाद में सर वो एज इट इज रहेगा सर ये, और लेकिन यहाँ पे दो ग्रीन कलर के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे आपस में, एक ही न्यूक्लियस बनेगा सर दोनों से। इसका मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को नाम देना कैरियोगैमी। क्या नाम देगा? कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, गैमी का मतलब मैरिज। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, व्हाट इज गैमी? मैरिज। तो बता कौन फ्यूज हुआ इधर? न्यूक्लियस। समझा ना? इससे बेटा यहाँ जो बना है ना, इसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है इसका? जाइगोट। क्लियर हुआ क्या? लिख लो इससे। तुझे पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है? हाँ।
मैं जितना लिख के दे रहा हूँ ना, बस उतना फ्लो चार्ट तो लर्न कर, उतना ही फ्लो चार्ट लर्न करना। इसको लर्न करो, अभी के अभी लर्न करो उसको। निनाद, पढ़ नहीं रहा है तू? हो गया, ठीक है। आगे वाली कहानी सुन। नहीं, ऐसा नहीं रहता। जायगोट कुछ भी हो सकता है, हाँ बराबर है, वो क्रोमोसोम पे डिपेंड है, कि वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। बताऊंगा मैं आगे, ध्यान दो इधर। क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है वो, बताऊंगा मैं आगे। इधर ध्यान दो अभी। सर जायगोट जो होता है, इसका होगा माइटोसिस। क्या होगा? मतलब ग्रोथ। जायगोट की क्या होगी? माइटोसिस मतलब ग्रोथ। क्या होगा जायगोट का? माइटोसिस मतलब ग्रोथ। इस ग्रोथ की वजह से सबसे पहले यहाँ पे बनेगा माइसेलियम। क्या बनेगा? माइसेलियम। तू हाइफी बोल सकता है इसको। जायगोट की डेवलपमेंट होगी, माइटोसिस होगा, क्या बनेगा? माइसेलियम, नया वाला माइसेलियम। पता है माइसेलियम में कौन सी बॉडी रहती है? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कौन रहता है? बैग रहता है। कौन रहता है? बैग। बैग के भीतर क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? ये कहानी पता है ना? माइसेलियम के अंदर कौन? फ्रूटिंग बॉडी में कौन? बैग के अंदर क्या हुआ? मियोसिस। और मियोसिस की वजह से कौन से स्पोर बने? सेक्सुअल स्पोर बने। कहानी वापस यहाँ पे आ गई। कहानी वापस यहाँ पे आ गई बेटा। और मेल फीमेल का कंफ्यूजन दूर करो, यहाँ से फिलहाल के लिए मेल फीमेल को हटा दो। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तब तुझे समझ में आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा तेरा। बस इतना याद रख, दो हाइफी है, बस इतना याद रख। हम इमेजिनेशन के लिए माने हैं उसको मेल गमेट फीमेल गमेट। फिलहाल तो इतना याद रख, बस दो गमेट होते हैं। तुम्हारा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। बस इतना याद रख, दो गमेट होते हैं ये। लर्न करो इसको। हाँ बोल राम।
आपने यहाँ तक ड्रॉ किया ना, ड्रॉ किया ना। हाँ, इसमें और एक बात होगी, जाइगोट के पास दो रास्ते बेटा, जाइगोट के बाद दो रास्ते, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। जाइगोट के बाद दो रास्ते, एक तो ये रास्ता होगा, एक तो ये रास्ता होगा, या फिर सेकंड रास्ता भी है। जाइगोट का हम डायरेक्टली कर सकते हैं मियोसिस। जाइगोट का हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो इस रास्ते जाएगा, या फिर जाइगोट का होगा डायरेक्ट मियोसिस, उससे मिलेगा सेक्सुअल स्पोर। तो सर ये स्पोर ये अलग अलग है बेटा, वो रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग है, दोनों को मिक्स मत कर। जाइगोट के बाद दो रास्ते, एक तो जाइगोट का डायरेक्ट क्या किया तूने, तो क्या बना उससे सेक्सुअल स्पोर्स, या फिर ये वाला रास्ता ऐसा, वो भी लिख लो। तुम ये वाला रास्ता डायरेक्टली यूज, मतलब तुम ये वाला रास्ता लर्न करो, ये वाला जाइगोट का क्या होगा डायरेक्टली मियोसिस, उससे बनेगा सेक्सुअल स्पोर। ये हो गया लिखना आपका। हाँ, अब तीन स्टेप को ध्यान में रखना। इनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर आर थ्री स्टेप्स। पहली होती है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, बेटा ध्यान दे इधर, तीसरी कौन सी है मियोसिस। क्या है मियोसिस। तीन स्टेप याद रख बस, तू एग्जाम के लिए तीन स्टेप याद रख, वो डायग्राम नहीं आएगी लेकिन तीन स्टेप जरूर आएंगी। प्लाज्मोगैमी तुझे पता है, सबसे पहले दो गमीट्स आए थे, बराबर ना। गमीट्स के भीतर कौन थे, न्यूक्लियस, ग्रीन कलर में ड्रॉ किए थे हमने। गमीट्स के अंदर कौन थे, न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है बता, सबसे पहली स्टेप क्या है, सबसे पहली स्टेप है प्लाज्मोगैमी। कौन सा स्टेप, मतलब मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई सर, न्यूक्लियस फ्यूज हुए क्या, नहीं, न्यूक्लियस एज इट इज है सर। ठीक है बेटा, ओके। बता, अब ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस हो, ऐसा सेल जिसमें, इस स्टेप का नाम क्या है, इसको तो क्या नाम देगा, डायकैरियन। क्या बोलेगा, डायकैरियन का मतलब है दो न्यूक्लियस वाला। ठीक है, इसके बाद वाली स्टेप क्या है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा बेटा, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, सिंगल न्यूक्लियस बनेगा, बराबर है। तूने इसको क्या नाम दिया था, जाइगोट। क्या बोला था बेटा, जाइगोट, बराबर है। उसके बाद तूने जाइगोट का डायरेक्टली क्या किया था, मियोसिस। क्या किया था, मियोसिस। जाइगोट का हुआ था मियोसिस, उससे मिलेगा तुझे सेक्सुअल स्पोर। क्या मिलेगा, सेक्सुअल स्पोर। ये तेरी तीसरी स्टेप है। हाँ, तो ये भी लिख लो, ये लिख लो बेटा। पहले हुआ प्लाज्मोगैमी, उसके बाद में कैरियोगैमी, उसके बाद में मियोसिस। लिख लो इसे, बस इसको याद रख, इसको याद रखो। ये दो गमेट्स है, क्या झालं, एक्सप्लेन कर। दो गमेट्स है, पहले लर्न करो बेटा इसको।
हाँ बोल साक्षी, किरण कमला संग। बस इतना ही याद रखो, जो पहले लिख के दिया ना वो लगे तो भूल जाओ, इतना याद रखो पहले, ये आईएमपी है, इतना याद हो जाएगा ना। हाँ, अब सेक्सुअल स्पोर के नाम लिख, तूने इसके पहले सेक्सुअल स्पोर के नाम लिखे थे ना, अब सेक्सुअल स्पोर के नाम लिख, कौन कौन से स्पोर सेक्सुअल स्पोर हैं, लिखो बेटा, सेक्सुअल स्पोर के नाम लिखो। पहला नाम है ऊ स्पोर, पहला नाम है ऊ स्पोर। दूसरा नाम है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये तीनों सेक्सुअल स्पोर के नाम है। नीना ध्यान दे बेटा इधर, कितने नाम लिए पता है तुझे? रात को पढ़ाई करता है क्या तू? हाँ, कभी कभार। कितने स्पोर के नाम लिए मैंने, कौन से? कैसे याद रहेगा? हाँ, कितने स्पोर आएगा? हाँ, वो असेक्सुअल स्पोर के नाम क्या थे? वो असेक्सुअल स्पोर के नाम थे, सेक्सुअल स्पोर के नाम कौन से हैं? तो ओवरऑल मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया फंगस का। बेटा हमने जो पढ़े ना अभी, वो पढ़े हैं फंगस का इंट्रोडक्शन। एसेक्सुअल में कौन कौन से स्पोर आते लिख के दिया था मैंने आपको, कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। और इधर कौन कौन स्पोर आते सेक्सुअल में, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ओके, मैंने आपको 3 प्रकार की स्टेप बताई थी। पहले कौन सा गैमी? प्लाज्मोगैमी, पता है ना क्या होता है? हाँ, फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो पूरा सेल मिक्स होता है ना, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज कैरियोगैमी? 2 न्यूक्लियस। व्हाट इज मियोसिस? जायगोट का पता ना, मियोसिस जायगोट का क्या हुआ था, मियोसिस, उससे क्या मिले थे? स्पोर। कौन से स्पोर? हैप्लॉइड स्पोर। सेक्सुअल स्पोर मतलब हैप्लॉइड स्पोर मिले थे। जायगोट डिप्लॉइड है ना, जायगोट डिप्लॉइड है ना। हाँ, तो प्लाज्मोगैमी में एक शब्द याद रख, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। ये क्लियर हुआ तीनों स्टेप? हाँ, अब आते हैं बेटा फंगस के अलग अलग एग्जाम्पल्स। फंगस के अलग अलग एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ फंगस का? फाइकोमाइसिटीज। पहला एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटीज। तो टॉपिक ओपन करो फाइकोमाइसिटीज वाला। पेपर नहीं, अभी चेक होगा। नहीं, पहले ये फंगस टॉपिक खत्म होने दो। वो सब सिंपल है, ये बेसिक बेसिक ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, कॉम्प्लिकेट भी नहीं था, बेसिक बेसिक। आप देखना, तुम लाइन टू लाइन होता है पूरा, ये देख लो, सिंपल है, सिर्फ पढ़ते जाओ। बताओ, पहला कौन सा माइसिटीज? हाँ, फाइकोमाइसिटीज। इसका सेकंड नाम लिख, अलगल फंजाई। प्लांट जैसा होता है थोड़ा बहुत ये। आपको सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे हमने बेसिक पढ़ा बस वही यहाँ पे लिखा है, और कुछ नहीं लिखा, कुछ नया नहीं इसमें। लेकिन तुम आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ नया है ही नहीं इसमें।
पहली बात, पहला फाइकोमाइसिटिस, बेटा फाइको का मतलब है प्लांट, व्हाट इज फाइको? प्लांट। ओके, चल पहले ये बता, ये कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक। या फिर कहाँ रहते हैं? डिकेइंग वुड का मतलब सड़ा हुआ लकड़ा, सड़ा हुआ वुड में रहते हैं, बराबर है? हाँ ठीक है। ये रहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कंपलसरी, व्हाट इज ऑब्लिगेट? लिख वहां पे, ऑब्लिगेट का मतलब कंपलसरी पैरासाइट है ये प्लांट्स के लिए, मतलब कंपलसरी प्लांट के ऊपर आते हैं ये। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कंपलसरी, समझा? उसके बाद में इसका माइसिलियम कैसा है? अब ये समझाने की चीज है क्या? और मैंने पढ़ाया ना, असेप्टेड क्या होता है, प्लस कैसा होता है, सिनोसिटिक। ओके, बस इतना है। उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? असेक्सुअल। इसके लिए स्पोर कौन से आते हैं? जूस्पोर, जूस्पोर, बराबर है? या फिर इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर कौन से आते हैं? जूस्पोर। जूस्पोर कैसा है? मोटाइल। या फिर बेटा उसमें होता है नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल का नाम टिक कर, अपलैनोस्पोर। अपलैनोस्पोर का मतलब नॉन मोटाइल स्पोर। जो स्पोर मूवमेंट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अपलैनोस्पोर। जो स्पोर मूवमेंट नहीं करते वो कौन से आते हैं? अपलैनोस्पोर। ओके, सिंपल है सब। ये स्पोर का नेचर क्या है? अब मत पूछना एंडोजिनस क्या है, व्हाट इज एंडोजिनस? बैग के अंदर है, ठीक है? हाँ। सिंपल है रे। हाँ, उसके बाद में जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर का मतलब है जाइगोट, व्हाट इज जाइगोस्पोर? लिख लोगे वहां पे, जाइगोस्पोर का मतलब है जाइगोट। जाइगोस्पोर कैसे बना? टू गमीट्स के फ्यूजन से बना। जाइगोस्पोर कैसे बना? जाइगोस्पोर का मतलब लिख, जाइगोट कैसे बना? जाइगोट, दो गमीट फ्यूज हुए तब बना जाइगोट। ओके, नाउ इधर ध्यान दे अभी। ये जो गमिट की बात किया मैंने बेटा, गमिट्स, ये गमिट की मैंने बात किया, थोड़ा वहां पे लिख लेना। गमिट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। गमिट तीन प्रकार के होते हैं, इनको यहां होता है फ्लाजेला। दोनों गमिट सेम साइज के हैं, वो मेल फीमेल छोड़ दो, मैं जितना नाम बोलूं उतना याद रख। दोनों गमिट सेम साइज के हैं विद फ्लाजेला, इसको बोलना आइसोगैमस। क्या बोलना? बोथ आर सिमिलर गमिट विद फ्लाजेला, both are dissimilar gamete with flagella and isogamous। और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक गमिट काफी बड़ा है, एक गमिट काफी छोटा है, एक को फ्लाजेला नहीं है, एक को है, इसको बोलते हैं oogamous। और जो बड़ा तुझे दिख रहा है गमिट, जो बड़ा गमिट दिख रहा है ना, इसको मोस्टली फीमेल बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? क्योंकि एग्स हमेशा बड़ा होता है स्पर्म से कंपेयर में, एज कंपेयर टू स्पर्म एग हमेशा बड़ा होता है, तो ये बड़ा सा गमिट कौन है? फीमेल गमिट, ऐसा बोलेंगे अपन। लिख लो इससे, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। बोल, दो गमिट सिमिलर है तो, डिसिमिलर है तो, और डिसिमिलर लेकिन एक विदाउट फ्लाजेला, एक फ्लाजेला वाला है तो oogamous। याद रख इससे। क्लासिफिकेशन सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मंडे के दिन टॉपिक छोटा है अपना, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, और पेपर इजीली चेक हो सकते हैं। फंगस कैसा लिंक लगी है तो वो कंटिन्यू होना चाहिए अभी। हो गया इतना तुम्हारा लिखना। कितने गमिट के प्रकार है? फ्लाजेला विद सिमिलर गमिट, फ्लाजेला विद डिसिमिलर गमिट। उसमें फ्लाजेला एक को है, एक को नहीं है, तो ये क्या हुआ? oogamous।
सर आपने क्यों पढ़ाया ये? बिकॉज बेटा यहाँ पे नाम लिखे है ऐसे, आइसोगैमस लिखा है, अनआइसोगैमस लिखा है, ऐसे लिखा है इसलिए। चलो, आपने पहला कौन सा पढ़ा फंगस? फाइकोमैसिडिस ना, उसके एग्जांपल लर्न कर। पहला एग्जांपल म्यूकर, दूसरा एग्जांपल राइजोपोस का सेकंड नाम क्या है? व्हाट इज ब्रेड माउल्ड? वो ब्रेड के ऊपर, इसका मतलब ब्रेड के ऊपर कौन सी फंगस आती है? राइजोपस। उसके बाद में अल्बुगो, अल्बुगो फंगस का नाम है। अल्बुगो कौन है? पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, ये है अल्बुगो। देख ले बेटा, ये लीफ के ऊपर आया। मस्टर्ड पौधे का नाम है, मस्टर्ड होता है प्लांट, इसके ऊपर आता है अल्बुगो। कौन आता है इसके ऊपर? अल्बुगो। ओके, हो गया पहली चीज, वो नाम क्या था उसका? फाइकोमैसिडिस। दूसरा कौन है? एस्कोमैसिडिस। सर ये होता है मल्टीसेलर। ओके, सैक लाइक फंगस, इसका नाम टिक कर, सैक फंजाई बोलते हैं इसको, सैक फंजाई। इसका सेकंड नाम है सैक फंजाई। सर ये जनरली रहता है मल्टीसेलर, लेकिन कभी कभी इसके अंदर रेयरली केस में कौन आता है? यूनिसेलर। मतलब एग्जांपल क्या है इसका? ईस्ट। सुन ले बेटा, मोस्टली ये कौन है? लेकिन समटाइम एक्सेप्शन केस है इसके अंदर। कौन एक्सेप्शन केस? ईस्ट। बाकी तुझे पता है ये कौन है? सैप्रोफिटिक, डिकम्बो, पैरासिटिक। इसका नाम टिक कर। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ये काउ डंग के ऊपर ग्रो करता है, गोबर के ऊपर ये ग्रो करता है, कॉप्रोफिलस। माइसेलियम इसकी ब्रांच है, सेप्टेड है, असेक्सुअल स्पोर है, कॉनिडिया है उसका असेक्सुअल स्पोर। ये डायग्राम बना ले। मैं बात करूंगा असेक्सुअल स्पोर की। असेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? कॉनिडियोस्पोर। क्या नाम है? कॉनिडिया मतलब वही कॉनिडियोस्पोर, कॉनिडिया मतलब कॉनिडियोस्पोर। चल सुन ले। सर ये उनकी बॉडी है, हाँ। इन बॉडी के ऊपर ये है फ्रूटिंग बॉडी। कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके फ्रूटिंग बॉडी का नाम है कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर। ये फोर वर्ड याद रखना, फोर का मतलब फ्रूटिंग बॉडी। इसके ऊपर कुछ नहीं होता, डायरेक्टली फिर स्पोर आते हैं ऐसे, ये स्पोर आते हैं, ये स्पोर आते हैं। इस स्पोर का नाम होता है कॉनिडिया। ये डायग्राम बना ले बेटा, कॉनिडिया स्पोर है, क्योंकि एक्सोजिनस है, इसका मतलब इसके ऊपर बैग नहीं है। तो एक बार इसको ड्रॉ कर ले। बोल फ्रूटिंग बॉडी का नाम। उसके ऊपर आता है स्पोर, स्पोर का नाम कॉनिडिया। ऐसे आपको फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा हो रहा है क्या फास्ट? बेसिक तो क्लियर है ना आपका, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा फास्ट। हाँ हाँ, जितने एग्जाम्पल है वो सब आईएमपी है। तूने क्या लिया? फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या लिखा? उसके ऊपर कौन से स्पोर आते हैं? कॉनिडिया। वो एक्सोजिनस होते हैं बेटा। उन्होंने बोला फिर ये जो स्पोर है यहाँ से निकलेगा, इसका होगा जर्मिनेशन। क्या होगा? और उससे बनेगा नया माइसेलियम। उससे क्या बनेगा? नया माइसेलियम। ये स्पोर नीचे गिरेगा, जर्मिनेशन होगा, उससे बनेगा नया माइसेलियम। नया माइसेलियम। ठीक है, बता सेक्सुअल स्पोर का नाम क्या है? ये नाम लिख के दिया क्या मैंने?
एस्कोस्पोर। क्या नाम है इसका? ये स्पोर जनरली क्या है? एंडोजिनस मतलब बैग के अंदर, बैग के अंदर। ओके, हाँ, उस बैग का नाम है एस्काई। एस्काई मतलब वो बैग, सिंगुलर एस्कस। बैग का नाम बेटा एस्कस है। रिपीट कर, सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर। एंडोजिनस है मतलब बैग के अंदर है, बैग का नाम क्या है? एस्काई। बैग का नाम एस्काई मतलब सिंगुलर में एस्कस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बचा हुआ मंडे को पढ़ेंगे हम। लेकिन क्योंकि मेन है कंसेप्ट को समझना, मेन है उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, हमें फास्ट नहीं पढ़ना, लेकिन तो हम मंडे को कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक को। बस इतना समझ ले अभी। मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बेटा ये सुन ले, सर ये माइसेलियम है, ये फ्रूटिंग बॉडी है उसका। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम याद रख। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम यहाँ मैंने बोला है, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। क्या नाम है? मैं बात कर रहा हूँ टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है? एस्कोकार्प। इसके ऊपर एक बैग बनती है, उस बैग का नाम है एस्कस। क्या नाम है? एस्कस। और उसके अंदर बनते हैं स्पोर, एस्कोस्पोर। क्या बनते हैं इसको? लिख ले इसे। फ्रूटिंग बॉडी का नाम याद रख, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प आयन पे कर, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है वो। उसके ऊपर है बैग एस्कस, उसके अंदर एस्कोस्पोर। हो गया लिखना? इसमें असेक्सुअल स्पोर कौन सा था पता है? कोनिडिया। याद है? इसमें असेक्सुअल स्पोर कौन सा था? कोनिडिया। उस कोनिडिया की फ्रूटिंग बॉडी का नाम कोनिडियोफोर। अब वो घर जाके अच्छे से लर्न करना अभी। हो गया लिखना? ओके सर, मैंने दोनों फ्रूटिंग बॉडी ड्रॉ किया। रिपीट कर बेटा। इसमें असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी थी? असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी थी? असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सी थी? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, ये असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी थी। उसके ऊपर कौन लगे थे? कोनिडिया। याद है क्या? बता, कोनिडिया कैसा था? एंडो के था कि एक्सो था? एक्सो था। ये था सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट, और वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट। दो डायग्राम याद रख। अब आता है एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल है बेटा, आपके सामने एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है एस्पेराजिलस। कौन सा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल है कैविसेप। तीसरा एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। एस्पेराजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा। सबसे फेमस फंगस है ये तीनों। सबसे फेमस होता है न्यूरोस्पोरा, क्योंकि इसका हमने डीएनए का स्टडी किया है। इसका हमने काय का स्टडी किया है? जेनेटिक वर्क मतलब है इसका हमने डीएनए पढ़ा हुआ है। इसका डीएनए हमने स्टडी किया है न्यूरोस्पोरा का अच्छे से। डीएनए मतलब जेनेटिक वर्क, प्लस इसका हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया है। इसका केमिस्ट्री पढ़ लिया हमने न्यूरोस्पोरा का। समझा इतना? ये डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। हमने कौन से फंगस का जेनेटिक स्टडी किया है? याद रखो। दो फंगस है जिसको हम खा सकते हैं, एक का नाम मोरल होता है, एक का नाम ट्रफल है। ये मशरूम नहीं है, ये मशरूम नहीं है, फंगस है। मोरल, ट्रफल, दे आर कॉल्ड एडिबल फंगस। दे आर कॉल्ड एज एडिबल फंगस। और वो काफी मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। ये स्वीट डिश। इसके एग्जाम्पल में इसकी डायग्राम दी होंगी बेटा, देख ले एक बार। मैंने आपको ये डायग्राम पढ़ाई क्या अभी अभी असेक्सुअल के बारे में? क्या पढ़ा? फ्रूटिंग बॉडी का नाम
उसके ऊपर कौन से स्पोर आते हैं? कोनेडिया। नहीं, डायग्राम कहाँ गई इसकी? नहीं, ये पेनिसिलियम है, तो ये ट्रफल वगैरह था ना इसमें। जाने दो। कितने फंगस हमने कवर किया आज? पहले कौन सी थी? एस्कोमाइसिटीज कि फाइकोमाइसिटीज? दूसरा कौन सा था? फाइकोमाइसिटीज का नाम था अलगल फंगस, और इसका नाम था एस्कस या एस्काई फंगस, या सैक फंगस लिखा था ना मैंने, सैक फंगस।